स्वच्छ रक्सौल ने ठाना है, रक्सौल को स्वच्छ बनाना है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आज रेलवे सफाई कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छ रक्सौल के टीम के निगरानी में सफाई अभियान चलाया गया है। आइए हम स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह से बात करते हैं कि क्या रक्सौल रेलवे स्टेशन को ही स्वच्छ बनाया जाएगा या पूरे रक्सौल को स्वच्छ किया जाएगा। प्रणाम। क्या रक्सौल रेलवे परिसर में ही आपका सफाई अभियान चलेगा कि पूरे रक्सौल वार्ड में चलेगा? पूरे नगर परिषद में स्वच्छता अभियान चलेगा। इससे पहले भी चलता रहा है। कोरोना काल के वजह से बीच में कुछ हम लोग का विलम्ब हो गया, लेकिन अब ये विलम्ब नहीं होगा। हर एक वार्ड में, हर एक जगह पे हमारा स्वच्छता अभियान चलता रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी सपना था कि भारत को स्वच्छ बनाएं, और स्वच्छ भारत अभियान का नारा उन्होंने दिया था। माननीय प्रधानमंत्री भी स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं, और इसके लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और स्वच्छता के इसी क्रम में रेल के सफाई पदाधिकारी लोग और यहाँ के सुपरवाइज़र सभी लोग मिलजुल करके इस सफाई अभियान को चला रहे हैं, और ये निरंतर चलता रहेगा। जो भी हमारे रक्सौल नगरवासी हैं, इन सभी को सोचने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है कि हम लोग रक्सौल को और बेहतर बनाएं और सफाई अभियान चलाते रहें। ये सफाई अभियान चलाने के लिए हर एक नागरिक को आगे आना होगा। हर एक नागरिक जिस दिन ठान लेगा कि हमको रक्सौल को बेहतर बनाना है, रक्सौल बेहतर बन जाएगा। अगर हर एक नागरिक डस्टबिन का यदि उपयोग करे और इधर उधर फालतू में अगर कागज वगैरह नहीं बिकता है लोग, तो तब अपने आप रक्सौल क्लीन हो जाएगा। लेकिन लोगों का मानसिकता क्या है कि गुटखा खाएंगे और रोड पर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कुरकुरे खाएंगे, चिप्स खाएंगे रोड पर, चाय पियेंगे, चाय का डब्बा रोड पे, ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम जब तक होगा। स्कूल में जाइए तो बच्चों को जब सर लोग बोलते हैं कि बाबू टॉफी खाकर नहीं फेंकना है, तो पॉकेट में रख करके लाता है, घर में डस्टबिन में डालता है। लेकिन वही गार्जियन लोग क्यों नहीं सोच पाते हैं? गार्जियन लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि गार्जियन अपने मन के मालिक हैं। जैसा दिल करेगा वैसा करेंगे। आदत हो गया है मेरी मर्जी, मैं जैसे करूँ मेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी नहीं होनी चाहिए, ये सरकार की मर्जी होनी चाहिए। और स्वच्छता में तो भगवान का वास है। अगर हम अपने शहर को स्वच्छ नहीं रख सकते हैं, तो अपने घर को स्वच्छ कभी नहीं रख पाएंगे। सनी जी, अगर रक्सौल का सबसे बड़ी कोई समस्या है तो सफाई ही है, स्वच्छ ही समस्या है, तो क्या लगता है इतनी बड़ी जंग क्या आप लोग जीत पाएंगे क्या? बिल्कुल। एक एक नगर परिषद के एक व्यक्तियों का हम लोगों का अगर साथ रहा तो हम लोग सुनिश्चित, क्योंकि रक्सौल स्वच्छ रक्सौल संस्था के हमारे अध्यक्ष जी ने जो चीज़ को हम लोग बार बार बोलते हैं, संकल्पित होते हैं, उसको हम संकल्प को पूरा करते हैं। और स्वच्छता के प्रति तो हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि पहले हम तो स्वच्छता के प्रति अपना जागरूक हो, फिर तो हम दूसरे को जागरूक करेंगे ना। तो आज हम लोगों ने स्वच्छता के प्रति हम लोगों ने एक मुहिम छोड़ा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये जो कार्यक्रम स्वच्छता के प्रति होती है, और बापू हमारे कहते थे महात्मा गांधी जी कि स्वच्छता में ही ईश्वर की बात होती है। तो हम मानते हैं कि जब स्वच्छ अगर हम लोग पूरे रक्सौल नगर परिषद को करेंगे, और इसमें अपार सफलता भी पिछले बार हम लोगों को मिली है। लॉकडाउन के कारण हम लोग थोड़ा सा अपने कुछ नहीं कर पाते थे, पर अब लॉकडाउन बीती हुई है, उसके बाद निरंतर हम लोग ये सफाई अभियान जारी रखेंगे। आप जदयू का नेता भी हैं, क्या आपका पोस्ट है? थोड़ा बिल्कुल, हाँ। प्रदेश से हम विधानसभा का प्रभारी हुए, बरराज विधानसभा प्रभारी भी हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है, कहा जाता है और प्रधानमंत्री भी स्वच्छ कर्मचारियों का पाँव पखारते हैं, धोते हैं, लेकिन आखिर इनकी समस्या क्यों नहीं सुनी जाती है? बिल्कुल, इनकी समस्या सुनी जाती है। और दरअसल बात रही है समस्या की, तो ये कर्मचारी लोगों को हम लोग सम्मान भी देते हैं। अभी देखे होंगे, मैंने सारे कर्मचारियों को मैं फूल से अभिनंदन भी किया है। और ये स्वच्छता अभियान हम लोग का जारी रहेगा, और आगे जो स्वच्छता अभियान में हम लोग सारे कर्मचारियों को सम्मान करते हैं। और ये जो हमारे सामने जो कर्मचारी हैं, इनके साथ कैसे हम लोग बिहेव किया जाए। लोग कहते हैं कि कचरा वाले आया, नहीं, कचरा वाले ये लोग नहीं है, ये असल में ये सफाई कर्मी है, ये सफाई वाले हैं। हम लोग तो कचरा वाले हम लोग खुद हैं जो कचरा फैलाते हैं। ये तो सफाई वाले हैं जो हम लोगों के घर आंगन का जो दीवार पर जो हम लोग फेंकते हैं, गंदे करते हैं, वो सबको सफाई ये लोग करते हैं ना। तो कचरे वाले पहले तो हम हुए, तो पहले हम सुधरें, फिर जग को सुधारने का काम करें। हम लोग रंजीत भाई के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान जारी किए हैं, आगे निरंतर जारी रहेगी। और जितने भी हमारी कर्मचारी है, सहृदय हम उन लोगों को सम्मान करते हैं। और हम सारे रक्सौल वासियों से एक निवेदन करना चाहते हैं
कि हमारा जहाँ भी स्वच्छता का सिपाही आए, हमारे जो भी कर्मचारी आए, उनको सम्मान के नज़र से देखा जाए, उनको सम्मानजनक रूप में, उनको भागीदारी में कोई भी बात होती है तो उनको शिष्टापूर्वक व्यवहार किया जाए, क्योंकि हमारे जैसे वो भी एक मनुष्य हैं और हम लोग कचरा फैलाते, वो लोग कचरा का सफाई करते हैं। तो मेरे खबरी 24 के माध्यम से हमारी आगाह रहेगी कि जो भी सफाई कर्मी हो हमारे नगर परिषद के, हमारे रेलवे को, उनको सम्मानजनक रूप से दिया जाए, जहाँ भी देखा जाए उन लोगों को सम्मान देने का काम करें। धन्यवाद। अगर देखा जाए तो हर एक धर्म का, हर एक पुराण, हर एक महाभारत, मतलब जो भी धर्म है उसका अगर कोई धार्मिक पुस्तक है तो उसमें कहा जाता है सुरक्षा में भगवान यानी ईश्वर का वास होता है। लेकिन आखिर हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? आखिर कब तक हम समझेंगे? आखिर हर एक जगह हम लोग गंदगी क्यों फैलाते हैं? यही सबसे बड़ी समस्या है और यही दुर्भाग्य है कि हम लोग आज गंदगी में जी रहे हैं। अगर ये बात सब कुछ समझ जाए तो ये हम लोग के आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आज हम लोग मुहिम चला रहे हैं, ये चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कोई सरकार या कोई जनता या कोई जनप्रतिनिधि का काम नहीं है। ये आप, हम और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर इसको समझ जाएं कि ये मेरा घर है, घर को जैसे हम लोग साफ़ करते हैं तो इसके सामने वाले सड़क भी ये मेरा भी है, तो उसको अगर हम लोग इतना समझ के हम लोग करें तो इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है और ये हम लोग को मुहिम चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे उस दिन निश्चित है। हमको तो लगता है जब तक फाइन हम लोग नहीं, मतलब कि यहाँ के प्रशासन के द्वारा जब तक फाइन नहीं किया जाएगा कि आप गंदगी लगाइएगा तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, तब तक हम लोग नहीं। ये तो है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो नगर निगम का जो भी ऑफिस है वो एकदम सोए हुए रहते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ के सबसे बड़ा समस्या जो है इसका पूरा अगर है तो वो नगर पालिका का ऑफिस का है। अगर वो चाह दे तो कोई वार्ड न गंदा रहेगा न साफ़ रहेगा। वो लोग अगर सही दिल पे हाथ रख के अगर सोचे कि क्या हम कर रहे हैं रक्सौल के साथ, वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो अपना काम करते हैं और उनको स्वच्छता से कोई मतलब ही नहीं है, बस आया हुआ हो गया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा लगी हुई है। आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर जब रणजीत सिंह की सेना जागती है तभी किसी काम पर क्यों मतलब कि फोकस किया जाता है। आइए फिर हम संजय से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है आपको, नगर परिषद सोया है क्या? देखिए, नगर परिषद तो पिछले बार हम लोग देखे कि सोया ही हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो हमारे पूर्व सभापति थे और उनके जो पार्षद लोग थे वो लोग हमेशा ये अपने जेब भरने का काम करते हैं। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि नगर परिषद में 4-4 बार 5-5 बार चेयरमैन बदलाता है। मैं जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ नगर परिषद के कि वो अपने पार्षद को जागरूक करें कि आइए मेरे साथ मिलकर स्वच्छता में भागीदारी निभाएं, क्योंकि अब आशा है और नए जो चेयरमैन आए हैं उनसे मुझे आशा और विश्वास है कि वो स्वच्छता के प्रति कर्मठता से अपना काम करेंगे और जागरूक लोग हैं और वो समाज के प्रति हमेशा काम करने वाले लोग हैं। पर जो भी हमारे पार्षद हैं वो सोने का भी काम कर रहे हैं। उनको जगाने का काम आपके मीडिया के माध्यम से कहेंगे कि उनको जगाइए, क्योंकि वो लोग सोए हुए हैं। स्वच्छता के प्रति आज पूरे नगर परिषद के जो अभी जल जमाव की स्थिति थी, इससे जनता को निजाम नहीं पाया गया है। जनता क्या वोट देने का अधिकार रखती है, खोजने का उसका अधिकार नहीं है। मैं प्रत्येक वार्ड नगर परिषद के जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि वो अपने काम को खोजें। नगर परिषद के जितने पार्षद हैं जनता उनसे जाए, उनसे खोजे, उनसे अपना अधिकार मांगे। अधिकार क्या है? सफाई, बिजली, सफाई के जो समस्या होती है, जो झाड़ू लगाना, नाला का निर्माण, रोड बनवाना, क्या ये जनता है? जनता अपना हक अधिकार खोजे और निश्चित है हम लोग जनता के साथ रहने वाले लोग हैं और सदैव जनता के साथ रहेंगे। धन्यवाद। चलिए रंजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंत में हमारे ये स्टेशन रोड के वासियों को? ये स्टेशन रोड सबसे पहले बात करेंगे जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश विदेश के पर्यटक आते हैं और जाते हैं, लेकिन इसकी सफाई की जिम्मेवारी किसकी है? नगर परिषद, रेलवे, ये दोनों अपना जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है और उनको लज्जित करने के उद्देश्य से आज स्वच्छ रक्सौल अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ स्वच्छता अभियान को पूर्ण कर रही है। ज़रा सोचिए, स्टेशन रोड हमारा नगर परिषद में है, लेकिन नगर परिषद इसको कभी सफाई नहीं करता है। स्टेशन की जिम्मेवारी है, ये जमीन रेलवे स्टेशन की है, रक्सौल रेलवे की है। रक्सौल रेलवे भी बाई चांस ही कभी जब हल्ला गुल्ला हम लोग करते हैं तब जाके सफाई करता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। इसकी जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए कि इसकी सफाई की जिम्मेवारी रक्सौल नगर परिषद लेगा या रेलवे लेगा। ऐसा नहीं होता है तो हम लोग लगातार कोशिश करके और अक्सर ये सफाई का अभियान चलाते रहेंगे। चलिए,
आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए और स्वच्छता में भाग लीजिए, क्योंकि जब तक आम पब्लिक नहीं चाहेगी तब तक यह युद्ध नहीं जीत सकते हैं। रंजीत सिंह, चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7, नगर परिषद, स्टेशन रोड, रक्सौल।